नमस्कार, अखिल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी अभ्यर्थियों को ये बताएंगे कि आपने जब CGPAT एग्जाम दिया उसके बाद महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय दुर्ग छत्तीसगढ़ के लिए आपने काउंसलिंग फॉर्म फिलअप किया। क्यों? क्योंकि आपको लेना था एडमिशन BSc हॉर्टिकल्चर में या फिर BSc फॉरेस्ट्री में। तो साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में बताएंगे और किस प्रकार आपको सीट को सुनिश्चित करना है और आगे की प्रक्रिया कैसी होगी काउंसलिंग की, उसके बारे में बताएंगे। साथियों, सबसे पहले देखिए, हमको आ जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र में या फिर कोई भी ब्राउज़र आप यूज करते हैं MGUV के ऑफिशियल वेबसाइट में। उसके बाद हमको आना है एडमिशन पोर्टल में। फिर यहाँ पे देखिए UG एडमिशन 2025-26, यहाँ पे PAT BSc हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री लिखा हो, इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ से ही आपने काउंसलिंग फॉर्म किया था। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं आपको कौन सा कॉलेज मिला है। आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड ये सब डालना है। आपको शो होगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, सीट को कंफर्म करना है और सीट कंफर्मेशन लेटर को डाउनलोड करना है। यहाँ तक बात समझ में आई? लॉगिन करना है, सीट कंफर्म का ऑप्शन मिलेगा, उसको क्लिक करना है। आपको डिक्लेरेशन पूछेगा, आपको ये कॉलेज मिला है, क्या आप सीट सुनिश्चित करना चाहते हैं? क्लिक करेंगे उसमें और सीट कंफर्मेशन लेटर को डाउनलोड करना है। अब देखिए उसके बाद क्या होगा। लेटेस्ट नोटिफिकेशन में गए। अब हम बात करते हैं काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में कि आपका काउंसलिंग शेड्यूल क्या होगा, किस प्रकार आपको DVC के लिए जाना है। अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी। कॉलेज तो मिल गया है, अब उसके बाद हमको क्या करना है। ऐसे अभ्यर्थी जिनको कॉलेज नहीं मिला है उनके लिए भी इस वीडियो में इंफॉर्मेशन है कि नेक्स्ट राउंड काउंसलिंग के आपको कैसे अप्लाई करना है। ये देखिए, ये है महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ का ये शेड्यूल है BSc हॉर्टिकल्चर के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि काउंसलिंग प्रोसीजर क्या होगा। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है 5 जुलाई से 13 जुलाई के बीच में आपने काउंसलिंग फॉर्म फिलअप किया। अब स्टार्ट हो रहा है प्रथम चरण की काउंसलिंग। आज है 16 जुलाई 2025। तो जितने भी अभ्यर्थी ने काउंसलिंग फॉर्म फिलअप किया है उनके मेरिट लिस्ट के आधार पे आज उनको सीट का अलॉटमेंट हो चुका है। अब देखिए, दस्तावेज परीक्षण हेतु MGUV कैंप कार्यालय कृषक सभागार IGKV रायपुर में उपस्थित होना है। मतलब क्या करना है आपको, अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको IGKV रायपुर के कृषक सभागार में जाना है। ठीक है, कब जाना है? 17 जुलाई से 19 जुलाई के बीच में सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे के बीच में आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। अब 17, 18, 19 3 दिन डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होना है। अब आपको किस दिन जाना है, आपकी सीट कंफर्मेशन लेटर में दिया रहेगा कि आपको किस डेट पे जाना है और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है, सीधी बात है कि आपने जब काउंसलिंग फॉर्म फिलअप किया, जो जो दस्तावेज आपने अपलोड किया है काउंसलिंग फॉर्म में, उसी का सब चीज़ का डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल लेके जाना है और उसका फोटो कॉपी लेके जाना है। और जो सीट कंफर्मेशन लेटर है उसको भी डाउनलोड करके प्रिंट आउट करा के ले जाना है। अब देखिए, आवंटित प्रोविजनल सीट को सुरक्षित करने हेतु फीस जमा करना है। जैसे आप DVC कराएंगे, DVC कराने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप मिलेगा। उसके बाद आप जब लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे आपको फ्रीज, फ्लोट और फीस पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। तो इसमें आपको 17 जुलाई से 21 जुलाई के बीच में आपको फीस पेमेंट करना है। फीस पेमेंट जितना जल्दी आप करेंगे ऑनलाइन उतना अच्छा है आपके लिए, बाद में सर्वर इशू हो सकता है। ऐसे अभ्यर्थी जिनको कॉलेज मिल गया है लेकिन वो अपने जो उनको कॉलेज मिला है उससे संतुष्ट नहीं है, तो उनको फ्लोट ऑप्शन का चयन करना है और पेमेंट करना है। अब हम बात करते हैं ऐसे अभ्यर्थी की जिनको कॉलेज में सीट ही नहीं मिला है, लॉगिन किए लेकिन उनको सीट नॉट अलॉटेड लिखा हुआ है। उन सभी अभ्यर्थियों को 17 जुलाई से लेके 22 जुलाई के बीच में आपको अप्लाई फॉर स्पॉट काउंसलिंग में अप्लाई करना है। ऐसे अभ्यर्थी जिनको कॉलेज नहीं मिला है उनको अप्लाई फॉर स्पॉट काउंसलिंग में करना है, तभी आप सेकेंड काउंसलिंग मतलब स्पॉट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। और ऐसे अभ्यर्थी जिनका नाम तो आ गया था, उन्होंने DVC नहीं कराया, फीस पेमेंट नहीं किया, सीट को कंफर्म भी नहीं किया, किसी भी कारण से भूल गए, बिजी थे, अब उन बच्चों को उस डेट पे DVC नहीं हुआ, फीस पेमेंट नहीं हुआ, फ्री स्लॉट नहीं हुआ, तो उनका जो सीट मिलना रहता है वो निरस्त हो जाता है।
उस कंडीशन में ऐसे अभ्यर्थियों को भी अप्लाई फॉर स्पॉट काउंसलिंग के लिए 17 जुलाई से 22 जुलाई के बीच में अप्लाई करना है स्पॉट काउंसलिंग के लिए। और जिनको सीट मिल गया है उनको डीवीसी कराना है, फीस पेमेंट करना है, फ्री फ्लोट ऑप्शन का चयन करना है और उसके बाद स्पॉट काउंसलिंग में आ जाना है। अगर आपने फ्लोट चयन किया है, अगर जिस कॉलेज में आपको पढ़ना है, अगर मान लीजिए राजनांदगांव कॉलेज मिला है, जगदलपुर का कॉलेज मिला है, अगर आपको वहाँ पढ़ना है तो आपका कॉलेज है या फिर आपके घर के पास में है तो आप फ्रीज ऑप्शन का चयन करना है। क्या करना है? फ्रीज ऑप्शन का चयन करना है। अब देखिए, यदि सीट सुनिश्चित करने के पश्चात अभ्यर्थी सीट निरस्त करना चाहता है और आगे की प्रक्रिया में भाग नहीं लेना चाहता है तो उन्हें सीट निरस्त करना होगा, सीट विथड्रॉल। उसका जो डेट है 17 तारीख से 22 जुलाई तक। मतलब ऐसे अभ्यर्थी जिनको कॉलेज मिल तो गया है, उन्होंने डीवीसी करा लिया, फीस पेमेंट कर लिया, लेकिन वो अब चाह रहे हैं कि नहीं हमको ये कॉलेज नहीं करना है, हो सकता है उनका एडमिशन कहीं दूसरी जगह हो गया होगा, अब उनको नहीं करना है। उस परिस्थिति में 17 जुलाई से 22 जुलाई के बीच में उनको लॉगिन करना है, सीट विथड्रॉवल का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में ओटीपी आएगा, उसको ओटीपी को जब डालेंगे और जब सबमिट करेंगे तब आपका जो सीट है वो निरस्त हो जाएगा, सीट विथड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कब करना है? ये जो डेट दिया ना, इस डेट पे अगर आप करेंगे तब आपका जो फीस पेमेंट किए हैं उससे 1000 रुपये कट जाएगा और बाकी पैसा आपको वापिस हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आवंटित रिक्त सीट की रहे जी जानकारी है। साथियों, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग कंप्लीट हो गया। अब किस किस कॉलेज में कितना कितना सीट बचा है इसकी जो जानकारी है वेबसाइट में आएगा 23 जुलाई को। 23 जुलाई को आप पता कर सकते हैं कि कौन कौन से कॉलेज में कितना कितना सीट खाली है ना, लॉगिन। अब है स्पॉट एंड कन्वर्जन काउंसलिंग, इसके बारे में बात करते हैं। स्पॉट एंड कन्वर्जन काउंसलिंग हेतु पंजीकृत अभ्यर्थी की सूची अपलोड करना 24 जुलाई को। जितने भी स्टूडेंट अप्लाई फॉर स्पॉट काउंसलिंग में क्लिक किए हैं उनका एक लिस्ट निकलेगा 24 तारीख को कि ये अभ्यर्थी ने काउंसलिंग स्पॉट काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया है। उसके बाद क्या होगा? 26 जुलाई को क्या होगा? स्पॉट काउंसलिंग हेतु प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट होगा, कॉलेज का आवंटन होगा और तत्काल दस्तावेज परीक्षण कराना है। उसके बाद ऑनलाइन फीस जमा करना है। ऑनलाइन फीस जमा करने के लिए आपको एमजीवी कैंप कार्यालय कृषक सभागार IGKV रायपुर में उपस्थित होना होगा। मतलब 26 जुलाई का आपको स्पॉट काउंसलिंग होगा। उस डेट पे आपको IGKV रायपुर के कृषक सभागार में MGV कैंप ऑफिस कृषक सभागार में उपस्थित होना है। आपको वहां पे लॉगिन करेंगे। वर्तमान 26 जुलाई को आप तुरंत देखेंगे कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। जैसे ही कॉलेज मिला है आपको तुरंत वहां पे डीवीसी कराना है। देखिए कि आपको कॉलेज अलॉट हो गया है, वहां पे बुलाया जाएगा। इतने से इतने रैंक वाले जिनको सीट अलॉट हुआ है वो आ जाए वेरिफिकेशन कराने के लिए। डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन कराना है। डॉक्यूमेंट जैसे ही वेरिफिकेशन होगा उसके बाद आप लॉगिन करके देखेंगे, आपको फ्रीज और फ्लोट ऑप्शन का चयन करने को मिलेगा। वहाँ पे आप फ्रीज कर सकते हैं अगर कॉलेज में पढ़ना है, कॉलेज चेंज करना चाहते हैं तो आपको फ्लोट ऑप्शन में चयन करना है अगर आप नेक्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो। साथियों, ये सब चीज के लिए आपको वहाँ पे वर्तमान उपस्थित होना जरूरी है। अगर उस समय आपने डीवीसी नहीं कराया है तो जो कॉलेज आपको मिला है वो स्वतः ऑटोमेटिक निरस्त हो जाएगा। उस परिस्थिति में किसी भी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं होगा। इसलिए जितने भी स्टूडेंट डीवीसी नहीं कराए थे फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में, उन सभी को स्पॉट काउंसलिंग के लिए 26 जुलाई को कृषक सभागार में पहुंचना है। अब ये एक डाउट होगा सभी बच्चों के मन में कि फर्स्ट राउंड पे हमने डीवीसी करा लिया, फ्रीज फ्लोट कर लिया, तो क्या हमको दोबारा स्पॉट राउंड काउंसलिंग में रायपुर जाना पड़ेगा? नहीं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सिर्फ एक बार आपको IGKV रायपुर के लिए कृषक सभागार के लिए जाना रहता है। सिर्फ एक बार डीवीसी हो गया, उसके बाद उन लोगों को दोबारा नहीं जाना है रायपुर डीवीसी के लिए। अब जिनको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग कॉलेज ही नहीं मिला था या फिर जिनको मिला था लेकिन वो सुनिश्चित नहीं किए थे, कंफर्म नहीं किए थे, डीवीसी नहीं कराए थे, अप्लाई किए थे स्पॉट काउंसलिंग में, उन सभी अभ्यर्थियों को वेरिफिकेशन के लिए 26 तारीख को वहां जाना है।
सीट अलॉट होगा, दस्तावेज परीक्षण कराना है, फीस पेमेंट करना है। एक निर्धारित समय सीमा दी जाएगी आपको डीवीसी के लिए, फीस पेमेंट के लिए। उस टाइम पे आपको फीस पेमेंट करना पड़ेगा, डीवीसी करना पड़ेगा, तभी आपको कॉलेज मिलेगा। अगर नहीं करते उस निर्धारित समय में तो आपको जो कॉलेज मिला रहता है, जो सीट मिला रहता है, वो स्वतः निरस्त हो जाता है। उसके बाद देखिए कन्वर्जन काउंसलिंग होती है। जब कन्वर्जन काउंसलिंग की बात करते हैं, स्पॉट काउंसलिंग कंप्लीट हो गया। स्पॉट काउंसलिंग तब तक चलेगा जब तक सारे कॉलेज में सीट फिलअप नहीं हो जाएंगे। उसके बाद कन्वर्जन काउंसलिंग होता है। इसमें भी वही प्रोसेस होगा, आपको वहाँ पे सीट मिलेगा, कॉलेज अलॉटमेंट होगा, तत्काल आपको दस्तावेज का परीक्षण करवाना है, फीस पेमेंट करना है 27 जुलाई को। साथियों, ये जितना भी प्रोसेस था फर्स्ट काउंसलिंग का, स्पॉट काउंसलिंग का, कन्वर्जन काउंसलिंग का, ये शेड्यूल मैंने आपको समझाया है। कोई भी डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसमें मैंने आपको सीट कन्फर्मेशन लेटर डाउनलोड करने का बताया। उसके बाद आपको डीवीसी करने के लिए जाना है। डीवीसी कराने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप लेना है, फ्रीज एंड फ्लोट ऑप्शन का चयन करना है। उसके बाद आपको पेमेंट करना है। तो ये सारी प्रक्रिया है, ये सारा प्रोसीजर है काउंसलिंग का। तो इसको आपको ध्यान में रखना है और इस पीडीएफ को आप वेबसाइट से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ये रहा काउंसलिंग का। और भी अधिक जानकारी हम वीडियो के माध्यम से देंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपका रिप्लाई दिया जाएगा। धन्यवाद।